और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का। और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, जो हमारी बहन, क्योंकि बहन की भलाई हर कोई चाहता है, हर भाई चाहता है उसकी बहन, उसके भांजे, उसका बहनोई, उसके परिवार, उसकी बहन की ससुराल में सभी सुखी रहें, संपन्न रहे। दुनिया के सामने, मीडिया के सामने वो बंदा ये बात कर रहा है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया योगी जी, आपका बहुत शुक्रिया मोदी जी। अरे भाई, इसका मतलब आप तो डायरेक्ट बता रहे हो कि ये मोदी जी और योगी जी को इस चीज का पता है और उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने दे रहे, जिसका आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात आ गई सामने। तो ये भी इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई तुम किस हिसाब से, जब केस चल रहा है अभी कोई जवाब नहीं आया, ये बातें तो तुम्हारी उस वक्त बनती हैं कि खुदा ना खास्ता कोर्ट जनाब कहती है चलो जी ठीक है, इसको हम इंडिया में रख लेते हैं, चलें जी, कोर्ट्स कहती हैं चलें हम इसको सिटीजनशिप दे देते हैं। भाई तुम्हारा शुक्रिया उस वक्त बनता है, चलो वो दुनिया को समझ आए कि जनाब इसको सिटीजनशिप मिल गई है, ठीक है। भाई तुम वैसे ही जलील करी जा रहे हो योगी जी को और मोदी जी को। यार अब मसला ये होता है बहन कि दुनिया जो देखती है, फिर जहां से सवाल उठते हैं वो फिर परेशानी का बाइस बनते हैं सबके लिए। ये बंदा क्यों नाम ले जा रहा है भाई? किसी जगह पे आके मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि हाँ भाई सीमा आप देखते हैं, तुम इधर रहो, आप देखेंगे, या तो ये कहा हो, वो उनको पता भी इस चीज का है जो भी है, लेकिन ये बंदा आके कंफर्म कर रहा है, एपी सिंह आकर कंफर्म कर रहा है। भाई आप शुक्रिया किस चीज का अदा करते हैं? पहले तो मुझे आप ये बताएं। आप अगर मुझे कोई चीज देती हैं दीदी, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा ना, या मैं जी आपको कोई चीज दूंगा तो आप शुक्रिया अदा करेंगी ना। बिल्कुल। शुक्रिया अदा करना, रिक्वेस्ट करना एक डिफरेंट चीज है। अब मैं यहां पे जी आपको अपनी बात को एक्सप्लेन कर दूं, मेरी बात किसी को शायद ज्यादा समझ ना आ रही हो। अब यहां पर अगर मीडिया के सामने एपी सिंह साहब कहते कि मोदी जी, योगी जी, ये भी हमारी बहनों की तरह है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कुछ अच्छा सोचें, एक ये मैसेज है, आपकी बात समझ आती है कि हाँ अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, अभी उसके अंदर केस चल रहा है। एक ये गेस्चर है, एक गेस्चर ये है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इट्स मीन यू डिड इट, यू यस डिड इट। आपने, इसका मतलब वो किया है, तो आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई? इस केस का क्या? तो मैंने कहा यार इस केस का नाम आप बदल के ना सीमा हैदर केस मत करो, ये केस अब बन चुका है मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट। अगर कोई समझदार है तो उसको ये मेरी बात समझ आएगी कि कैस भाई क्या बात कर रहे हैं। भूल जाओ गुलाम हैदर को, भूल जाओ सीमा हैदर को। अब ये याद रखो कि ये मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट है भाई। 6 से 7 महीने में हर चीज उन्होंने कर ली है, हर तरह की उन्होंने जो केस डाल दिया, जाली शादी का डाल दिया, धर्म परिवर्तन का डाल दिया, इसकी उसकी चार्जशीट के मुतालिक डाल दिया, इसकी बेल कैंसिलेशन का डाल दिया। क्या कुछ नहीं किया मोमिन मलिक साहब ने? गुलाम हैदर के वीजे के लिए क्या कुछ किया उन्होंने और क्या कुछ वो कर रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर आप इस केस को अब नाम बदल के सीमा हैदर केस की जगह मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट करें, इसके बारे में लोग सोचेंगे। और लोगों को जो जलन और तकलीफ है वो इसी चीज की है, वो इसी चीज की तो तकलीफ है कि पूरा मीडिया बड़ा बड़ा, TV9 भारत कुछ छोटा है, TV9 भारत इंडिया का लीडिंग चैनल है वहां पर, और वो वहां पे पहुंचता है इस भगोड़ी के लिए।
और इतने बड़े बड़े एंकर, इतने बड़े बड़े जो वहां पे आपके जर्नलिस्ट हैं, इससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, इससे कोई ये नहीं पूछता कि बेशरम औरत तूने किया क्या है, इसको कोई नहीं पूछता। फिर जब हम ये कहेंगे कि मीडिया को पैसा लगाया गया है, तो इसकी तकलीफ किसी को भी ना हो, किसी को भी ना हो। और अगर हम ये कहेंगे कि जरूर जो आज दीदी की मैंने सरिता बहन की वीडियो भी लगाई है, उसके अंदर भी सरिता बहन ने बात बोली है कि इसने कहा है मेरे पीछे बड़े लोगों का हाथ है, तो इट्स मीन है जी, बिल्कुल इसी तरह है। और ये जो आज मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, प्लीज इसके बारे में मेरे देखने वाले जरूर सोचें कि रिक्वेस्ट में और थैंक्स में फर्क होता है। रिक्वेस्ट वो होती है जिसमें इल्तजा की जाती है कि जी मोदी जी, योगी जी, हम आपसे इल्तजा करते हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, या चले इस तरह वो बात करें, बात समझ आती है। आप थैंक यू अदा कर रहे हैं, आप इसका मतलब थैंक यू इस बात का अदा कर रहे हैं कि 18 माह से चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। एपी सिंह साहब, आज मैंने आपको दीदी सॉरी बोला है, ठीक है, आज मैं एपी सिंह पे ना मेरा दिमाग खराब हुआ। ये आपके आप बड़े हुक्मरान हैं, उनको भी ये बंदा जो है ना वो जलील करने पे लगा हुआ है। भाई आप किस चीज का थैंक्स बोल रहे हैं? एक इनलीगल औरत जो स्टेट को चैलेंज करती है, वो अंदर दाखिल हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको पकड़ के आप लोग अंदर नहीं करते हो, आप इसका थैंक्स बोलते हो? किस चीज का थैंक्स बोल रहे हो आप? थैंक्स बताओ किस चीज का बोल रहे हो? आप यकीन करें कि एज अ ह्यूमन, मैं इस वक्त ना बहन, आपको पता है मैं हमेशा गैर जानिबदार होकर बात करता हूं। मैंने कभी भी एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम कभी भी किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। मैं जब भी जाता हूं गैर जानिबदार होके जाता हूं, क्योंकि हर मुल्क का हर एक जो मजहब या दीन है या फिरका, उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक आपको बात करनी होती है। अब एज अ ह्यूमन मैं मोमिन सर के लिए इतना परेशान हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मोमिन सर को किन किन मुश्किलात का सामना है। अब बैक डोर पे उनकी जो मेरी बात हुई थी, आप यकीन करें, मैंने कहा सर मैं बस आपको सलाम पेश करता हूं, ही इज इन बिग ट्रबल भाई। लेकिन वो एक गैरतमंद इंसान है, एक इंसान का दर्द समझने वाला वो इंसान है, और वो अपनी कोशिश लगा देगा, ये मैं आप सबको बता दूं। और इंशाल्लाह तमाम लोगों की दुआएं मोमिन मलिक के साथ हैं। पूरी दुनिया से सिस्टम पे उंगली उठाई जाती है। ये बंदा ये जुमला बोलते हुए सोचता नहीं है कि यार मैं थैंक्स अदा कर रहा हूं। भाई किस चीज का थैंक्स अदा कर रहा है? जी, हमें बता ना, तू किस चीज का थैंक अदा कर रहा है? थैंक तो तेरा उस वक्त बनता है, शुक्रिया तो तेरा उस वक्त बनता है जब अदालत कोई आपको वो पेश कर देती है कि हाँ जी चलो हमने इसको जो भी किया जी अल्लाह वास्ते इसको हम रख लिया है, बेकारन समझ के रख लिया है, चूड़ी समझ के रख लिया है। आपका थैंक यू बनता है। क्यों थैंक यू कर रहे हैं आप? क्यों पूरी दुनिया को गलत तरीके से उंगलियां उठाने पे मजबूर कर रहे हैं इंडिया के संविधान पर? भाई ये बंदा बहन ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है। मैं तो खुदा की कसम, हमने एक जुमला बोलना होता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मेरी तालीम है, मैं कुछ भी नहीं हूं बहन, लेकिन यकीन करें यहां लाइव में आके मैंने एक जुमला बोलना होता है, मैं उसको 10 बार पहले सोच लेता हूं कि यार मेरे जुमले के दो मायने तो नहीं निकल रहे हैं। अगर मैं किसी के लिए जुमला बोल रहा हूं तो क्या दूसरा इस बात से हर्ट तो नहीं होगा? एक मामूली इंसान बैठ के ये बात सोचता है, और ये बंदा यहां पर थूक भर के जो इसके मुंह में आता है ये बकवास करता है, और कोई गैरतमंद नहीं। मैं माजरा चाहता हूं रघुपुरा में जो लोग ये देखते हैं, हमें हैरानी है आप लोगों की गैरत के ऊपर। इसको कोई समझाने वाला नहीं है, इसको कोई यार रोकने वाला नहीं है। कमाल है।
हमें तो हम यहाँ पे तो कत्लो गारत हो जाती है बहन। पंचायत बैठती है, पंचायत बैठ जाती है, इनकी ना पंचायत है, बल्कि एक दफा बैठी थी वो भी नहीं इन्होंने बैठने दी थी। याद है दीदी आपको? पंचायत बैठने लगी थी रघुपुरा में, जब ये जी लेज भाटी और गीता हाँ भाटी हाँ जब इन्होंने, जी याद है आपको? जी तो भाई वो पावरफुल बंदा सामने लाई ना, कौन पंचायत भी नहीं बैठने देते, वहां पे लोग बात करने लगते हैं, उनके मुंह बंद करवा दिए जाते हैं, उनके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो एपी सिंह साहब, किस चीज का कर रहे हो भाई? ये तो बताओ। तुम बदनाम कर रहे हो मोदी सरकार को भी, तुम बदनाम कर रहे हो योगी जी को भी, सिर्फ इस 2% की औरत के लिए, जहां पूरे हिंदुस्तान में लोग और पाकिस्तान में लोग इंतजार कर रहे हैं कि 18 माह में यार तुम्हारी चार्जशीट नहीं दाखिल हो रही। गुलाम हैदर को वीजा लगने में मुश्किलात हो रही हैं, सब लोग परेशान हैं उन 4 बच्चों के लिए, और तुम यहां बैठ के आके शुक्रिया अदा कर रहे हो। यार इसका क्या मतलब है?